दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछे जाने वाले इंग्लिश से जो एक पार्ट डिस्कशन करेंगे। तो आज है आपका क्लास नंबर 1। तो इस क्लास में हम आर्टिकल को कवर अप करेंगे। तो आर्टिकल क्या क्या होता है ना, आर्टिकल ए एंड आन एंड द का यूजेस के बारे में पूछते हैं। तो आपका एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप, और बहुत ही इजी चैप्टर है। अब एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा और 2 मार्क आपका पक्का एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो तो चैनल ग्रो नहीं होता है, तो हमारे भी मोटिवेशन नहीं बन पाता है आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास लेने के लिए। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं भावेल क्या क्या होता है। तो भावेल क्या क्या होता है ना, ए ई आई ओ यू, ये पांचों को हम भावेल बोलते हैं। और ये पांचों को छोड़ के जितना भी लेटर बचा वो सब कॉन्सोनेंट है। तो चलिए हम यूज ऑफ आन देखेंगे। आन को हम कैसे यूज करेंगे। बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए भावेल, मतलब एक जो वर्ड है जिसका पहला लेटर भावेल होगा तो उनका पहले आन का आन बैठेगा। मतलब यहाँ पर एनमी ई यहाँ पर है, ई एक क्या है, भावेल है, तो उससे पहले आन का यूज होगा। यहाँ पर एलिफेंट है, ई इससे एलिफेंट की ई से स्टार्ट होता है तो उससे पहले आन का यूज होगा। इंपोर्ट इंपोर्ट भी आई से, तो आई एक भावेल है तो उससे पहले आन का यूज होगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट बट गिव्स द साउंड ऑफ ए भावेल, मतलब ये जो वर्ड है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। मतलब कॉन्सोनेंट क्या है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितना भी लेटर बचा इंग्लिश में सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड्स लाइक ए भावेल, भावेल के तरह साउंड होता है। जैसे कि एल एल बी, एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन एल एल बी ए से शुरू होते हैं। मतलब साउंड क्या होता है ना, ए साउंड होता है, तो इसीलिए उससे पहले आन का यूज हुआ। इस तरह एफ आई आर, मतलब जो पुलिस थाना में जो देते हैं एफ आई आर, तो एफ आई आर एफ है क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन एफ आई आर में साउंड क्या होता है ना, स्टार्टिंग से ए का साउंड होता है, तो इसीलिए उससे पहले आन का यूज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ड बिगिनिंग विथ ए साइलेंट एज, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। साइलेंट एज क्या है, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या एज से स्टार्ट होता है, एज भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या होता है, ऑनेस्ट ओ का साउंड होता है। आवार मतलब आ का साउंड होता है। हियर हावर, ये सब एज से शुरुआत होता है, लेकिन साउंड क्या होता है ना, साउंड भावेल का साउंड होता है, तो इसीलिए। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेंडिंग आईसीजी, उस चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, नहीं तो डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे ट्रेंडिंग आईसीजी सर्च करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो उससे वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, ताकि मैं जितने भी क्लास लेता हूँ सारे के सारे पीडीएफ इवनिंग में आपको मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ कोस्ट गार्ड का जो भी अपडेट आएगा वो उस ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यूज ऑफ ए देखते हैं। तो यूज ऑफ ए क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, मतलब मैंने कॉन्सोनेंट क्या बोला था, ए ई आई ओ को छोड़ के जितने भी लेटर बचा इंग्लिश में वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो ओमैन, डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले ए का यूज होगा, कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है। हीरो एच एक कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले ए का यूज हुआ। ईयर तो वाई एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए उससे पहले ए का यूज हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर। बिफोर सच भावेल्स आज हैव द साउंड ऑफ यू, मतलब भावेल से स्टार्ट होगा। मैंने बोला था कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज होगा, भावेल से पहले आन यूज होगा। यहाँ पर यूनियन, यू एक भावेल है तो उससे पहले आन का यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने ए का यूज किया। क्यों ए का यूज किया ना, ए साउंड्स लाइक ए यू,
मतलब यू का साउंड, यो का साउंड होता है, तो इसलिए उससे पहले ए का यूज होता है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है। एक बहुत बार एग्जाम में डैश यूनियन और डैश यूनिट नहीं तो डैश यूनिवर्सिटी, ये तो काफ़ी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे पहले ए का यूज सर्वदा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। बिफोर सच वर्ड व्हिच बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स वा के से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर 1 रुपी नोट, वो एक क्या है, वो एक भावेल है लेकिन साउंड्स लाइक के कॉन्सोनेंट, सो इसलिए उसके पहले ए का यूज हुआ। 1 वे रोड, तो ओ से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, वा का साउंड होता है, तो इसलिए उससे पहले ए का यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का ट्रिक ऑफ द डे के ओर, उसके बाद हम द का यूज डिस्कशन करेंगे। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारे भी मोटिवेशन बने रहे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो आप जैसे कि जानते हैं आपका इंग्लिश जो 15 मार्क का क्वेश्चन आता है इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्जाम में, तो आउट ऑफ 15 आपको 12 से 13 मार्क स्कोर करना चाहिए ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। क्योंकि मैथ और साइंस ये सारे इजी आते हैं, लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट का मन में डाउट रह जाते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं, तो कैसे पढ़ाई करूँ। तो मैं आपको इंग्लिश का 5 से 6 क्लास प्रोवाइड करूँगा जिससे आपका सारे के सारे चैप्टर कवर अप हो जाएगा। जैसे सारे के सारे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो क्वेश्चन जहाँ पर आते हैं तो वही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आप सब क्या करते हैं ना, नाउन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नाउन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, कितना टाइप का नाउन पढ़ते हैं, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप कभी देखा है क्या नाउन का डेफिनेशन पूछने की? तो ऐसे कुछ भी नहीं आते, ओनली ग्रामर का पोर्शन से प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सारा जो यूज ऑफ होता है उससे ही आते हैं। कोई भी किसी एग्जाम में किसी का डेफिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आते हैं, तो इसलिए डेफिनेशन को पढ़ने छोड़ो, आप इससे पढ़ाई करो स्मार्ट तरीके से जैसे कि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते ट्रिक ऑफ द डे के ओर। इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विथ वाई और डब्ल्यू देन ऑलवेज यूज ए। मतलब एक वर्ड जिससे पहले वाई है और डब्ल्यू है तो उससे पहले आप ऑलवेज ए ही यूज करो, आँख बंद के ए को यूज करो। वाई यहाँ पर है ईयर, ईयर से स्टार्ट कहाँ से होता है ना वाई से, वॉच कहाँ से स्टार्ट होता है डब्ल्यू से, ओमेन कहाँ से स्टार्ट होता है ना डब्ल्यू से, तो इसीलिए उनका पहले ऑलवेज ए का ही यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं यूज ऑफ द देखेंगे। तो जैसे कि हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट पे एक 2022 के लिए जो कि प्लेलिस्ट पड़ा है जीके एंड जीएस का, तो जीके एंड जीएस से लगभग 180 से लेकर 200 क्वेश्चन अभी तक अपलोड हो चुका है। तो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, जाकर उस सारे के सारे वीडियो को कवर अप कर दीजिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन मैंने कवर अप किया है सारे का सारा प्रीवियस ईयर की बेस में बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते यूज ऑफ द देखते हैं। तो यूज ऑफ द देखने से पहले हम पहले जान लेते नॉट यूज ऑफ द, मतलब कहाँ कहाँ पर द का यूज नहीं होता है। आप सभी का मन में कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर द यूज होगा कि नहीं है, नहीं होगा। तो आज मैं आपका सारे के सारे डाउट क्लियर कर लेता हूँ। तो कंट्रीज की पहले, कंट्री के पहले कभी भी द का यूज नहीं होता है। आप सब सोचते द इंडिया होगा, तो एक गलत है। कंट्री की पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन द यूएसए, द यूएई, ये करेक्ट है। यूएसए से पहले द का यूज होगा, यूएई पहले द यूज होगा, द यूके यूनाइटेड किंगडम उससे पहले भी द यूज होगा। क्यों उससे पहले द क्यों यूज हुआ, इंडिया से पहले द क्यों नहीं यूज हुआ, ये आपका मन में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यूएसए क्या है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो कि कुछ देशों को ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, कुछ देशों को मिला के एक यूएसए बनाया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तो एक क्या है ना, ग्रुप ऑफ कंट्री है, तो इसीलिए उसका पहले द का यूज हुआ। तो नेक्स्ट देखते सिटी का पहले द का यूज नहीं होता है, जैसे कि द मुंबई, द दिल्ली, ऐसे नहीं होता है, ओनली दिल्ली, ओनली मुंबई होता है। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो द उड़िया, द हिंदी, ऐसे लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं होता है। उस तरह नेम की पहले
जो नेमिंग सम नेम है तो पर्सन का नेम है उससे पहले द का यूज नहीं होता है। स्ट्रीट का भी पहले द का यूज नहीं होता है। क्रिकेट जो गेम के पहले भी द का यूज नहीं होता है, जैसे कि द क्रिकेट नहीं होता है, ओनली क्रिकेट। आई लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट। तो गेम की जो सारे के सारे जो गेम है उससे पहले द का यूज नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, यूज ऑफ द देखते हैं। तो द कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो आपका द यूज होता है कहाँ पर ना, रिवर, ओशन, सी, माउंटेन रेंज। ओनली माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंज पर ही द का यूज होता है। ओशन का पहले द यूज होता है, रिवर्स की नेम से पहले द यूज होता है, एंड सी की नेम से पहले द यूज होता है, जैसे कि द गंगा, द अरेबियन सी, द पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन। तो उससे पहले द का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। होली बुक से पहले द का यूज होता है, जैसे कि द गीता, द भागवत, द कुरान, द बाइबल। तो उससे पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से पहले द का यूज होता है, जैसे कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे न्यूज़पेपर से पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, क्लास एंड ग्रुप्स, जैसे कि द शीप्स, मतलब जो शीप का जो ग्रुप है, द काउज। तो उनका ग्रुप से पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनिक थिंग्स। तो यूनिक थिंग्स क्या है ना, विश्व में एक ही चीज है जो कि यूनिक है, जैसे कि द सन, द मून, द सन। तो उस जो सन एंड मून है ये सब क्या है ना, यूनिक चीज है। तो उससे पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है ना, डायरेक्शन से पहले द का यूज होता है, जैसे कि द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। तो उससे पहले द का यूज होता है। तो ये थे आज का पहला क्लास। तो इससे ख़त्म करते हैं आज का सेशन, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के साथ, जो कि मैंने बोला था 5 और 6 का क्लास में आपका सारे के सारे चैप्टर कवर अप होगा। तो आज आपका 2 मार्क का पार्ट कवर अप हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।